साथियों नमस्कार। आज हम धर्मांचल की यात्रा पर निकले हैं और पहुंचे हैं कोटपुतली बहरोड जिले के नीमड़ा कस्बे में, जहां सिलारपुर रोड स्थित चांदोली धाम शिवालय के महंत श्री महेंद्र दास सूरदास जी से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी जो आमजन की सेवा से जुड़े हुए हैं और आमजन की सेवार्थ लगे हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ मंदिर पर कब आए, कैसे आए और किस प्रकार से आमजन की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले गुरुजी के चरण वंदन कर लेते हैं। और गुरुजी सादर प्रणाम। आयुष्मान मौज करो। गुरुदेव, आज आप यहाँ चांदोली धाम मंदिर में बैठे हुए हैं और आमजन की सेवा कर रहे हैं, तो आप इस मंदिर पर आपका आने का किस प्रकार से, क्या आयोजन कैसे हुआ और क्या आपका उद्देश्य रहा? श्रीमान, मैं गांव सिलारपुर का रहने वाला हूं और मेरा जन्म ब्राह्मणों के घर हुआ था, महावीर प्रसाद कौशिक के घर। 2004 में मैं संत संगणी में चला गया और श्री भगवान दास जी की गुरु कृपा से भिक्षा ली। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप 2004 में सन्यास की राह पर चल पड़े और आप ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव भगवान दास जी महाराज के, जो जोधपुर पाली के सूरजपुरा के रहने वाले थे, तो उनसे आपने दीक्षा ली। तो गुरुदेव, उसके बाद आप कौन कौन से मंदिरों में आप गए, कहाँ से आपने ये जो भगवा धारण करने के बाद कौन कौन से मंदिरों में गए और वहाँ आपने विधिवत रूप से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की? श्रीमान, मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज गणपतपुरी के देख रेख में रहा। उन्होंने मेरा प्रैक्टिकल करवाया। उसके बाद मैं हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे मामचंद मैसरी, उनके पास भी काफ़ी दिन रहा। फिर इस गांव में आने के बाद में शीतलनाथ जी महाराज जी थे, जो कालेश्वर मंदिर में रहते हैं। उन्होंने आकर के मुझे एक गऊ की सेवा के बारे में कहा कि भाई इस गऊ की किसी ब्राह्मण हो उसको सेवा करवाओ जी। उस गऊ को मेरे बड़े भाई ने यहाँ गांव में रखा। उस गऊ का ध्यान तोड़ने पर उस गऊ की समाधि पर ये शिव मंदिर बनाया गया जी। उसके बाद में धीरे धीरे इस मंदिर में आवागमन हुआ। फिर शीतलनाथ जी महाराज आकर के अधूणे की स्थापना करवा गए जी। तो 2013 में निर्माण हुआ था इसका। जी गुरुजी 2013 के बाद से और आप लगातार यहाँ पर आमजन की सेवा कर रहे हैं, और न केवल आप धार्मिक रूप से बल्कि आप सामाजिक क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो माँ सरस्वती जन सेवा समिति ट्रस्ट और बाबा परशुराम सेवा समिति, जो गरीब कन्याओं की शादी करवाती है और मुख्य रूप से विप्र उत्थान सेवा के लिए समर्पित रहती है, तो उसमें भी आप लगातार अपनी अविरल रूप से सेवाएं दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं और जिनका आप कल्याण करते हैं, तो उसके साथ साथ आप उनको जो रोग से पीड़ित होकर के आते हैं, तो आप कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनको कि आप दवाई देते हो? श्रीमान, वैसे तो हमारी भभूति से रोग कट जाते हैं। आपको पता होगा कि साधु की भभूति होती है धोने की, वो भी काफ़ी बलदायी होती है, सिद्ध शिरोमणि होती है। बाकी मैं आपको वैसे बताता हूँ कि मैं वात पित्त रक्त से होने वाले सभी रोगों का निवारण गुरु कृपा से करता हूँ। दूसरा, विशेषज्ञ पूछना चाहते हैं तो मैं फतरी बिगर ऑपरेशन बाहर है, यदि पित्त की थैली में ना हो तो जी। शुगर का पेटेंट इलाज है, टाइफाइड जी, मलेरिया जवर जी, गुप्त रोग गृह दोष जी, सभी चीज़ों का निवारण गुरु कृपा से होता है जी। तो गुरुजी, जो मंदिर से जुड़े हुए हैं और जो आस्था रखते हैं, तो
अगर वो आपके पास आना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ नियम हैं, क्या उनके लिए सलाह है कि वो मंदिर में आए तो किस प्रकार से आए? उनके लिए सबसे पहली सलाह है कि दारू मंद्रा मास का सेवन ना करें, हरि के भजन में ध्यान रखें, ये हमारा पहला परहेज है जी। और साथ ही जो मंदिर में आए आपसे मुलाकात अगर वो करें तो किस प्रकार से करें और कब करें? कभी भी कर सकते हैं। यदि पूछना चाहते हैं तो अपने जगह में स्थान, जो निवास स्थान उनका है, उसके ऊपर से नारियल घुमा करके चारों कूट में ले आएं। उनको फोड़ने के बाद जो भी समस्या होगी उसका निवारण बता दिया जाएगा जी। और गुरुजी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे पथरी का आप पेटेंट इलाज करते हैं, तो जिन भक्तों को जो पथरी से पीड़ित हैं तो वो कब आए, कैसे आए, और वो अपने जो जिस रोग से पीड़ित हैं उस रोग से, उस समस्या से वो कैसे निजात पा सकते हैं? सबसे पहले तो उनको खाली पेट आना होगा, निर्नावासी बोलते हैं जी। जल कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं जी। कुछ अल्ट्रासाउंड की जांच होगी, पर नब्ज देख के बता दिया जाएगा पथरी है या नहीं है जी। उसके बाद दूध में दवा होगी जी। ये देखना पड़ेगा कितनी mm की पथरी है, उसके हिसाब से दिन निश्चय किए जाएंगे और कितने दिन की दवा है जी। निवारण होने के बाद में एक बार अल्ट्रासाउंड फिर करवाया जाएगा जी। यदि एक कण भी रह जाता है तो आप ये मान के चलो कि पथरी दोबारा उत्पन्न हो सकती है जी। और गुरुजी, जो रोगी शुगर से पीड़ित हैं और वो आपके पास आकर के दवाई लेना चाहें, रोग से निजात पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? किस प्रकार से वो आकर के आपसे दवाई ले सकते हैं? देखो, शुगर सबसे पहले तो घर में लक्षणों से पता लग जाता है, कुछ जांच भी करवाई जाती है। शुगर के लक्षण होते हैं स्वभाव चिड़चिड़ा होना, मन नहीं लगना, दिमाग में ज़्यादा भय टाइप में रहना, पेशाब में कीड़ी लगना, बीपी का बढ़ना, ये शुगर के लक्षण होते हैं। फिर इसके बाद जांच के मुताबिक ये पता चलता है कितनी हाई है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। शुगर दो तरह की होती है, एक तो खून में पुर जाती है, एक शुगर कीटाणु हाई हो जाता है। तो शुगर के लक्षण देख करके जांच करवाएं, फिर उसका निवारण निकाला जाएगा। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम कोटपुतली बहरोड जिले के नीमना कस्बे के शिलारपुर रोड स्थित चांदोली धाम शिवालय के महंत श्री महेंद्रदास सूरदास जी महाराज से बात कर रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ शिलारपुर रोड स्थित चांदोली धाम में उनका आगमन हुआ, किस प्रकार से उन्होंने ये भगवा वस्त्र धारण किए और 2013 के बाद से अनवरत रूप से मंदिर में रह करके आमजन पीड़ित जो मानवता है उसकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। हम इनसे और बात करेंगे। साथ ही गुरुजी, जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, मंदिर प्रांगण में बहुत सी मातृशक्ति भी आई हुई है, तो मातृशक्ति से संबंधित भी आप अभी जैसे कि उन्होंने बताया है कि आप मातृशक्ति के लिए भी दवाइयाँ देते हो, तो उनके लिए आप कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं? के लिए आप कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं? श्रीमान, गर्भपात बार बार होता है, उसका पेटेंट इलाज हो जाता है यहाँ। सफ़ेद पानी, लाल पानी जी, इनकी अटूट दवा है जी। और महिलाओं में इन्होंने एक रोग होता है जी, जो गर्भ के समय पे होता है जी, हाथ पाँव पे सूजन आ जाता है जी, उसकी पेटेंट दवा है जी। गुप्त रोगों के बारे में बहुत अच्छी सलाह दी जाती है और जितने रुपए में जांच नहीं हो पाती है इतने रुपए में उनका इलाज भी हो जाता है जी। साथियों, आप देख पा रहे थे आज हमारे साथ चांदोली धाम शिवालय के महंत श्री महेंद्र दास सूरदास जी महाराज जुड़े हुए हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं। और महाराज श्री, जैसा आप देख रहे हैं, 1 जनवरी 1986 को इनका जन्म हुआ और महाराज श्री जन्मजात से ही
सूरदास हैं और इन्होंने नज़दीकी गांव सिलारपुर में जन्म लिया और लगातार पीड़ित मानवता की उत्थान की सेवा में लगे हुए हैं। न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप इसी कड़ी में हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा जानकारी हम महाराज जी से अगली कड़ी में लेंगे कि महाराज जी से जो जिन रोगों की दवाई देते हैं तो उनके लिए वो अगर रोगी आना चाहे तो किस प्रकार से महाराज जी से मिलें और उनसे दवाई ले सकते हैं। आप बने रहिए। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ 15 लाइव चैनल और मैं हूं आपका होस्ट नवीन जेवरिया। मेरे साथ है कैमरा पर्सन रिंकू बड़सीवाल।